दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पहले दिन के खेल के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए थे, जहां ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ अब भी मैदान पर मौजूद थे। आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां आते ही स्टीव स्मिथ ने एक के बाद एक यानी कि 2 बैक टू बैक बाउंड्रियां लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों दोनों खिलाड़ी काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। वहीं ट्रेविस हेड भी अपना 150 रन पूरा कर चुके थे और उसके बाद उनके बल्ले से भी शानदार चौके देखने को मिल रहे थे। 91वें ओवर में स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर से 2 बाउंड्रियां बटोर दी, लेकिन आखिरकार अब टीम इंडिया को स्ट्राइक दिलाने का काम मोहम्मद सिराज ने किया। 92वें ओवर में सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रेविस हेड 163 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने, लेकिन नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अब मैदान पर कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ मौजूद थे। 94वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन आखिरकार अब 95वें ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। कैमरन ग्रीन 6 रन बनाकर चलते बने, लेकिन एलेक्स कैरी ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। एलेक्स कैरी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौके लगाते हुए नजर आ रहे थे। 99वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टीव स्मिथ 121 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। 100 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 विकेट के नुकसान पर 388 रन बना चुकी थी। हालांकि एलेक्स कैरी भी अपना पूरी तरीके से हाथ खोल चुके थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब 104वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर मिचेल स्टार्क 1 रन लेने के चक्कर में थे, जिसकी वजह से रनआउट का शिकार हो गए। 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी कप्तान पैट कमिंस ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम लगभग ऑल आउट के कगार पर थी, लेकिन एलेक्स कैरी और पैट कमिंस दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला हुआ था। पहले सीजन के खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 109 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 422 रन बना पाई थी। अब दूसरी सीजन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से पैट कमिंस एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। आते ही एलेक्स कैरी ने शानदार चौका जड़ दिया। अब तो 113वें ओवर में एलेक्स कैरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक ओवर में 3 खरारे चौके जड़ दिए। 115वें ओवर में कैरी ने एक छक्का तो जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एलेक्स कैरी को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। कैरी 48 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। अब मैदान पर नेथन लायन आ चुके थे, जिन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 120वें ओवर में लायन ने एक और चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने नेथन लायन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लायन 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 122वें ओवर में सिराज ने कप्तान पैट कमिंस को भी कैच आउट करवा दिया। पैट कमिंस भी 9 रन बनाकर चलते बने और इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने पहले इनिंग्स में 121 ओवर में ऑल आउट होकर 469 रन बना पाई। भारतीय टीम अपने पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में रोहित ने शानदार चौका जड़ दिया। शुभमन गिल के बल्ले से भी शानदार चौके देखने को मिले। 5 ओवर तक टीम इंडिया कोई विकेट नहीं गंवाई थी और 23 रन भी बना चुकी थी, लेकिन छठे ओवर में शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। रोहित शर्मा 15 रन बनाकर चलते बने। अगले ही ओवर में बोलेंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया और शुभमन गिल भी 13 रन बनाकर चलते बने, लेकिन विराट कोहली के बल्ले से शानदार बाउंड्री देखने को मिली। देखा जाए तो दूसरे सेशन के खेल के खत्म होने तक टीम इंडिया 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना चुकी थी। अब तीसरे सेशन की खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा मैदान पर उतरते हैं। आते ही चेतेश्वर पुजारा ने शानदार चौके के साथ शुरुआत की। पुजारा के बल्ले से शानदार बाउंड्रियां देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों अब 14वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए चेतेश्वर पुजारा को क्लीन बोल्ड कर दिया। पुजारा 14 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौके के साथ आकर शुरुआत की। इसके बाद 17वें ओवर में कोहली ने भी शानदार चौका जड़ दिया। रहाणे के बल्ले से भी शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, लेकिन 19वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। विराट कोहली को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। कोहली भी 14 रन बनाकर चलते बने। 20 ओवर में ही टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे। मैदान पर रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे मौजूद थे। जडेजा ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोल लिया था। अब दोस्तों रहाणे भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। 23वें ओवर में जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू
बैक 2 खरारे चौके जड़ दिए। 25 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना चुकी थी। अब 27वें ओवर में जडेजा ने एक और चौका जड़ दिया और तो अगले ही ओवर में जडेजा के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। जडेजा शायद वनडे जैसी ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 30वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। 30 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना चुकी। 31वें ओवर में जडेजा ने एक और चौका जड़ दिया। जडेजा और रहाणे के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अगले ही ओवर में जडेजा ने एक और चौका जड़ दिया। अब रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 34वें ओवर में जडेजा ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर में बैक टू बैक 2 खरारे चौके लगाकर कुल 13 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में नेथन लायन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन इनफॉर्म बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। जडेजा 48 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। अब मैदान पर अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए श्रीकर भरत आ चुके थे, लेकिन रनगति पर लगाम लग चुका था। जहां दोस्तों दूसरे दिन के खेल के अंत तक टीम इंडिया 38 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना पाई। अजिंक्य रहाणे अब भी 29 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं पर दोस्तों श्रीकर भरत भी 5 रन बनाकर नाबाद है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, तीसरे दिन के खेल में क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।